morning, friends. I am Dhruv and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today is 25th. हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग. अच्छा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, बनाकर लाए हैं. पहला है हैज टेकन अवे योर पेन. बताओ जी क्या होगा. व्हाट व्हाट का मीनिंग क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ. इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है. आवाज नहीं आ रही. क्या ये कलम आपकी है? हैं? क्या ये कलम आपकी है? इज दिस योर पेन? ये होगा क्या ये कलम आपकी है. इसमें से सारे वर्ड का मीनिंग आपको मालूम. टेकन माने, टेकन माने लिया, अवे माने, टेकन माने लिया, ठीक है. अवे माने दूर, दूर. आपका कलम, इसमें कहाँ है आपकी कलम है. कल जब मैं ये होमवर्क लिख रहा था मैंने आपसे पूछा था किसी लाइन का, किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं मालूम तो पूछ लो. इसमें तो दूर लिया है. टेकन अवे मतलब दूर लिया. टेकन, टेक अवे का मतलब होता है चुराना. या ले लेना. टेक अवे मैंने ले लेना या चुरा लेना. चुराना कम होता है, लेना ज्यादा होता है. थोड़ा कम होता है ये चुरा. हैं? अब बताओ. टेक अवे मैंने ले जाना. चलो चुराना छोड़ो. टेकन अवे मैंने दूर ले जाना. आपका कलम ले गया, यहाँ पे क्या होगा. व्हाट से क्या मतलब होगा, क्या ले लिया. आप व्हाट बोल रहे हो, व्हाट हैज टेकन अवे योर पेन. व्हाट से क्या मतलब हुआ. व्हाट मैंने क्या ले गया, तो पेन तो है ही ले गया. पेन तो पता ही है क्या ले गया. क्या हो सकता है सोचो. क्या हो सकता है. टेकन अवे योर पेन, आपका पेन ले गया है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए. व्हाट होगा, वेयर होगा, क्या होगा, हुम होगा, हुज होगा, क्या होगा. व्हेन होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, यही सब है ना.
व्हेन माने क्या होता है? व्हेन माने कब होता है, क्या होता है? when व्हेन का मीनिंग क्या होता है? सर हाँ तो कब हाँ, तो कब कब? हैज टेकन अवे योर पेन, आपका कलम ले गया है। वेयर माने तो इसका मतलब सर कहाँ कहाँ। हूँ माने सर सर किसको जिसको हाँ, हुज माने किसका हाँ ठीक है। और हु माने सर मतलब सर कौन कौन। अब तुम बताओ, इन पांचों में से 6 वर्ड हैं, 6 में से कौन ज्यादा सुटेबल है यहाँ? अपने दिमाग से बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। सबसे ज्यादा सुटेबल इनमें से कौन लग रहा है यहाँ पे? 6 वर्ड में से, इसी 6 में से यहाँ यहाँ आएगा कोई ना कोई, बताओ कौन आएगा। हम्म। दिमाग चल रहा है कि नहीं? आइडिया मिल रहा है? हाँ कि ना? नहीं सर नहीं, यहाँ पे हु होगा। हु हैज टेकन अवे योर पेन, आपका पेन कौन ले गया है। ठीक है। हु जो है सब्जेक्ट है, कौन ले गया, हु हैज टेकन, किसने लिया है, कौन लिया है। अवे योर पेन, आपका पेन कौन लेके चला गया है। समझ आया? हाँ सर डू यू विश टू मीट। दूसरा है डू यू विश टू मीट। इस लाइन का मीनिंग क्या है और इसमें क्या भरा जाएगा? ये 6 ही है, इन्हीं 6 में से कोई भरा जाएगा, बताओ कौन होगा यहाँ, क्या होना चाहिए। इस लाइन का मीनिंग बता सकते हो? सर सर किससे मिलना चाहते हैं हाँ ठीक है, गुड, ये तो तुमने आप सही बताया। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सर हूँ हूँ मने सर हूँ मने क्या होता है? जिसको और किसको जिसको या किसको, ठीक है। तो किसको आप मिलना चाहते हो, ये तुम्हारा सही है। समझ में आ रहा है? तीसरा है दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, फुल स्टॉप। यह कलम मेरा है। ठीक है, यह कलम मेरी है। यहाँ पे क्या होगा? इज योर्स, तुम्हारी है। योर्स माने तुम्हारी, तुम्हारी है। यहाँ पे क्या होगा? यह कलम मेरी है, तुम्हारी है। सवाल, सवाल हो रहा है। मतलब यह कलम मेरी है तो तुम्हारी कौन सी है? समझ आई बात? इज योर्स, सवाल हो रहा है, तुम्हारी है कौन सी, क्वेश्चन है, तुम्हारी कौन सी है, क्या आएगा? which है हाँ, सर which विच इज योर्स, विच भी है इसमें।
विच इज योर्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। दिस इज योर्स, हाँ सर। दिस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, हमने पढ़ा था ना। विच इज योर्स, हाँ सर। यह कलम मेरी है, तुम्हारी कौन सी है। तो विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। इसलिए ये ठीक है, विच इज योर्स ठीक है। अगला हो गया इज ऑल दिस नॉइज अबाउट। इज ऑल दिस नॉइज अबाउट, इसका मीनिंग बता सकते हो। अबाउट की मीनिंग क्या होती है। सर शोर। तो नॉइज माने क्या होता है। सॉरी सर, अबाउट माने शोर, सॉरी सर, नॉइज माने शोर। हैं, सर नॉइज माने शोर। नॉइज माने शोर, और अबाउट माने सर अबाउट, हैं, सर सर बारे में। अबाउट माने बारे में। ये बात ठीक है। और भी कोई मीनिंग होता है अबाउट का। सर नहीं माने सर। करीब करीब, अंदाजा बोलते हैं ना, करीब करीब। हाँ सर। करीब करीब भी होता है। तो यहाँ पर आएगा बारे में, यहाँ पर मीनिंग बारह में के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं अबाउट 8 PM, माने 8 बजे के करीब, करीब 8 बजे। समझ में आया। हाँ सर। अबाउट का मीनिंग करीब करीब ही होता है, करीब करीब 8 बजे। अब बताओ इज ऑल दिस नॉइज अबाउट, यहाँ पे क्या होगा। यही सारे 6 के 6 हैं तुम्हारे। इसका मीनिंग जरा बता सकते हो, पूरे लाइन का मीनिंग। सर ये शोर किस, ये सब क्या, ये शोर पूरा बोलो। सर, क्या ये शोर, सर क्या ये सब शोर है। हाँ, ये शोर किस लिए है, मतलब अबाउट माने बारे में, किसके बारे में शोर है ये, माने ये शोर क्यों है, कहने का मतलब। माने इज ऑल दिस नोज अबाउट, ये बारे में है, इस शोर किस चीज के बारे में है, कहने का मतलब। ये शोर मतलब किस कारण से है, कहने का मतलब। आप बताओ क्या होगा इसमें से। सर तुम्हारे पास 6 है। हम्म, WHO। हुज है क्या, तो सर हुज, सर WHOS। हुज, हुज तो माने वो होता है मालिकाना हक होता है। हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। इसमें इसमें कोई मालिक तो नहीं है, शोर का मालिक कौन होगा। इसमें होगा व्हाट, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है, नॉइज अबाउट, कैसा शोर है ये। व्हाट इज ऑल दिस नॉइज अबाउट, व्हाट इज दिस अबाउट, जैसे ऐसे देखो, ऐसा भी लिखा जाता है। व्हाट इज दिस अबाउट, किसके बारे में, समझ आया। व्हाट इज दिस अबाउट, यह चीज किसके बारे में, किस चीज का है। व्हाट इज दिस, क्या है ये। व्हाट इज दिस बुक अबाउट, व्हाट इज दिस बुक अबाउट, मतलब यह किताब किस चीज के बारे में है। समझ आ रहा है। तो जब भी आपका अबाउट लगेगा, यहां पर व्हाट लग जाएगा। व्हाट इज योर प्रेजेंस अबाउट, आपकी उपस्थिति क्यों है, किस लिए। व्हाट इज योर प्रेजेंस अबाउट, आपकी यहाँ प्रेजेंस जो है किस काम से हो। समझ आ रही बात। तो जब भी ऐसी कोई कथा आवे अबाउट के बारे में, नोज के बारे में, यहाँ पर व्हाट लग जाएगा।
व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस ऑल? ये सब क्या है अबाउट? किस चीज के बारे में है ये सब क्यों है मतलब? पांचवा है ट्रेन इज ही कमिंग बाय। पांचवा इज, पांचवा है ट्रेन इज ही कमिंग बाय। कमिंग बाय। अब बताओ इसका मीनिंग में समझ में आया? which हाँ, विच ट्रेन? विच ट्रेन क्यों आएगा? क्योंकि ये वो कौन सी? नॉन लिविंग है। हाँ सर। नॉन लिविंग के लिए ट्रेन विच आता है। विच ट्रेन इज ही कमिंग बाय? किस ट्रेन से वह आ रहा है, या किस ट्रेन के द्वारा वह आ रहा है, मतलब किस ट्रेन से आ रहा है। ठीक है। हाँ सर। इसी से रिलेटेड दूसरा देखो, विच रूम डू यू लिव इन? तुम किस कमरे में रहते हो? समझ आया? हाँ सर। ये मैं जो अलग अलग लाइनें लिख रहा हूं ना, ये तू रट लियो, ये तेरे काम आएगा बोलने बोलने में। इसका मीनिंग क्या हुआ? विच रूम डू यू लिव इन? तुम किस कमरे में रहते हो? तुम समझ गया मैं हिंदी लिखूं? जी सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। एक और याद रखो, ये सब तुम्हें बोलने में काम आएगा। तुम किसी से पूछोगे ना, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें रूम दिखा रहा है कि मैं ये मेरा घर है, तो तुम उसे पूछ सकते हो विच रूम डू यू लिव इन? तुम किस कमरे में रहते हो। अगर तुम्हें पूछना होगा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू रीड इन? समझ आया? तुम किस क्लास में पढ़ते हो। ध्यान देना, विच स्टेट डू यू बिलोंग टू? बिलोंग टू माने अधिकार होना, कहां से हो तुम। इस जगह से। विच स्टेट डू यू बिलोंग टू? तुम कौन से स्टेट से आते हो। जैसे मुझे आपका पूछना होगा कि अली विच स्टेट डू यू बिलोंग टू। जैसे तुम दिल्ली आ गए, कोई अनजान आदमी तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें पूछेगा तुम कौन से राज्य से हो। भाई पूछना है ना तुम कहां से हो, तो ऐसे बोल सकते हो विच स्टेट डू यू बिलोंग टू। तुम कौन से स्टेट से आते हो, कौन से स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट में तुम्हारा अधिकार है। समझ आई बात? आप कह सकते हो आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, या आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट, और या आई कम फ्रॉम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसे बोल सकते हो। विच स्टेट डू यू बिलोंग टू। और और सोचो, विच फूड वुड यू लाइक टू हैव? विच फूड कौन सा भोजन, वुड यू लाइक तुम पसंद करोगे, टू हैव माने लेना। देखो हैव जो होता है ना, हैव जो होता है, हैव जो होता है, हैव टी के लिए भी होता है, और हैव जो होता है फूड के लिए भी होता है, माने लेना होता है। आप चाय लोगे, वुड यू लाइक टू हैव टी। आप खाना लोगे, वुड यू लाइक टू हैव फूड। समझ आई बात? विच फूड वुड यू लाइक टू हैव, तुम कौन सा भोजन करना चाहोगे। यहाँ बहुत सारा खाना रखा है, तुम कौन सा भोजन लेना चाहोगे। ये सब आपके विच के प्रयोग हैं। विच के साथ नॉन लिविंग थिंग्स आती है, और नॉर्मली विच ड्रेस, विच ड्रेस विल यू वियर, तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे। वियर माने पहनना, मालूम।
इस ऊपर में जितने मैंने सेंटेंस लिखे, किसी में आपको डाउट हो तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। सबका मीनिंग क्लियर है? सर वुड मीनिंग से क्या होगा सर? हाँ जी, सर विच फूड वुड, WOULD। वुड, वुड माने चाहोगे। देखो ऐसा होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये मॉडल वर्ब होते हैं। शुड, शुड, वुड, कुड। शुड, वुड, कुड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा मॉडल वर्ब्स होते हैं। इन सब का मीनिंग होता है चाहिए। चाहिए, शुड माने चाहिए, वुड माने चाहोगे, कुड माने कर सका। ये जो है शुड जो बना है सेल से बना है, वुड जो है विल से बना है, कुड जो है कैन से बना है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप मीनिंग याद कर लो। शुड माने चाहिए, वुड माने चाहोगे, कुड माने कर सका। सका सकना के सेंस में होता है, कर सकता कि नहीं कर सकता। विच फूड वुड यू लाइक टू हैव, तुम कौन सा भोजन लेना चाहोगे, पसंद करोगे, लेना पसंद करोगे। यहाँ पे विल भी लिख सकते हैं, विच फूड विल यू लाइक टू हैव। वुड बेहतर होता है, चाहोगे। ये आगे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इसमें कि जब फूड है, स्टेट है, क्लास है, रूम है, इसमें विच लगेगा। नॉन लिविंग थिंग्स है, ट्रेन है विच लग जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन बातचीत के दौरान इन सारे सेंटेंसेस का तुम प्रयोग कर सकते हो। कोई मेहमान आया, आप पूछ सकते हो विच फूड वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है? आप बोल सकते हो विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, आप कौन से स्टेट से आते हो। विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। विच कॉलेज डू यू रीड इन, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। ऐसे बोल सकते हो। समझ आया? अगला है, छठवां है सन आर यू। छठवां है सन आर यू। बता सकते हो क्या लगेगा? हैं? सर बोलिए, दोबारा बोलिए। सर हुज, WHOS। हाँ, यस। हुज बने किसका, किसका बेटा हो तुम। हुज सन आर यू, एकदम सही बनाया। आप किसके बेटे हो, हुज सन आर यू। हुज सन, किसके बेटे हो आप। ये बोलने का तरीका ध्यान रखना। हुज सन का मतलब है किसके बेटे हो आप। हुज माने किसका बेटा, ये सब इकट्ठा आएगा, ये सब नाउन है। हुज सन, किसके बेटे आप हो, किसके बेटे हो आप। हाँ सर। ऐसे बोल सकते हो हुज ब्रदर आर यू, आप किसके भाई हो, किसके भाई हो आप। हुज पर्सन आर यू, आप किसके आदमी हो, किसने भेजा आपको। हुज पर्सन आर यू, आप ये भी बोल सकते हो। पर्सन का मीनिंग क्या होगा सर? आदमी, व्यक्ति। हाँ। पर्सनल नाउन पढ़ा नहीं था क्या, व्यक्ति। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है यह। ठीक है? हाँ सर। हुज टीचर आर यू, आप किसके टीचर हो। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? यानी हुज के साथ ये जो रिलेशन बताता है। ये क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे। जब WH से शुरू होगा तो हाँ लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। WH वाले क्वेश्चन के बाद, WH क्वेश्चन के बाद नाउन आता है, तब वर्ब आता है, और तब ऑब्जेक्ट है।
तो लास्ट में क्वेश्चन लगेगा लगेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। 7वां है द हाउस यू लिव इन। इज द हाउस घर है, तुम रहते हो। यहाँ क्या आएगा? विच आएगा सर? हाँ, विच आएगा। विच इज द हाउस, क्योंकि निर्जीव है, नॉन लिविंग। विच इज द हाउस यू लिव इन। जहाँ पर नॉन लिविंग सर वहीं पर विच आएगा ना सर? हाँ, विच आएगा, प्लस सेंस पे आता है, क्योंकि वो इशारा पूछ रहा है कौन सा घर है जिसमें तुम रहते हो। विच इज द हाउस यू लिव इन, तुम कौन से वाले घर में रहते हो। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, विच हाउस डू यू लिव इन। तुम किस घर में रहते हो, तुम कौन से वाले घर में रहते हो। ध्यान देना, इसका मीनिंग है तुम कौन किस घर में रहते हो, तुम किस घर में रहते हो। ठीक है, तुम किस घर में रहते हो। विच हाउस डू यू लिव इन, विच इज द हाउस यू लिव इन, तुम कौन से वाले घर में रहते हो, कौन से वाले घर में रहते हो। ये मीनिंग है विच इज द हाउस, वह कौन सा घर है, वो कौन सा वाला घर है जिसमें तुम रहते हो। और विच हाउस, किस घर। थोड़ा बहुत अंतर है ना। द हाउस लगने से निश्चित हो जाता है ये कौन सा वाला घर है तुम्हारा, इस सेंस में। विच का प्रयोग मैं पढ़ा चुका हूँ। 7 हो गया, 7वां हो गया, 8वां आ जाओ। 8वां है बेबी वाज इट विच वाज किडनैप्ड। बेबी वाज इट, बेबी वाज इट विच वाज किडनैप्ड। इसका मीनिंग मालूम, बोलो। सर किसका बच्चा जो अपहरण हो गया। यस, गुड। यहाँ पे क्या होगा? सर हुज। यस, हुज बेबी वाज इट, किसका बच्चा था ये। विच वाज किडनैप्ड, जिसका अपहरण हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं सर। was the first European to come to India, was the first European to come to India। अब बताओ, इसका मीनिंग बता सकते हो। आने आप वाले इसका सर इसका मीनिंग बता सकते हो। was the first। वाज द फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन था, यूरोप का रहने वाला आदमी पहला यूरोपियन था। टू कम टू इंडिया, इंडिया आने वाला। हाँ सर। सर भारत आने वाले सर भारत। भारत आने वाला पहला यूरोपियन था। हेलो। क्या है?
क्या होगा? सर भारत आने वाले सर प्रथम यूरोपियन है सर। हाँ, टू कम टू इंडिया माने इंडिया आने वाला, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन था। यहाँ पे क्या होगा? हैं? हाँ कि ना? धन्यवाद सर। नहीं पता चल रहा है। हु हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन? पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया? अब समझ में आया? हाँ सर। वही छह हैं, उसी छह में से डलेगा कोई ना कोई। WH क्वेश्चन जो 10वां है, ब्रांड ऑफ बाइसिकल इज द बेस्ट। ब्रांड ऑफ बाइसिकल इज द बेस्ट। इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ सर। बताओ, ये मीनिंग बताओ पहले। सर बाइसाइकिल का ब्रांड सबसे अच्छा है। हाँ, अब यहाँ सवाल क्या लगेगा? सर हु। है, दोबारा बोलो। अभी कुछ बोला है आपने? सर हु हाँ, बोला था सर। हु बोला था। हु माने क्या होता है? सर कौन। कौन? कौन, ये जो हु होता है आदमी के लिए यूज होता है। जैसे हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन कौन था। और यहाँ साइकिल के लिए क्या होगा? सर विच वन। कुछ बनेगा, नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए बीच हो गया। समझ हाँ में सर। आया? हाँ सर। नहीं आया? नहीं सर आया सर। सर अभी अब अभी समझ में आया सर। सर नॉन अब नॉन नॉन लिविंग थिंग। हाँ, साइकिल है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए बीच आएगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए सर विच आएगा सर। यस, यस। हु जो है, हु आदमी के लिए आता है, इंसान के लिए। लड़का लड़की, इंसान के लिए आता है। इसमें कोई संदेह है? अब अगला है, ये हम लोग क्या नाम, अभी तो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, और हमने कल रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, राइट? रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही सब थे, एक दो अलग अलग थे। आज आपको रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज कर लो, होमवर्क कर लो। नीचे जो खाली स्थान है उसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। पहला, इज दिस द बुक? यू वांट? The snake was killed by the boys. The cobra.
The people you spoke सर हम्म तो पहला होगा सर एक नंबर बताता हूँ। पहले वाले में क्या है बोलो। इज दिस पहले द बुक यू वांट माने चाहना। सर इज है आई एस। वांट माने चाहना मालूम है ना। दिस इज अ जेंटलमैन arriving student। wrote this book। The last player boarded with him is out of time। Meeting until the last evening। The player students
इन सब में आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। अब बताओ इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको मीनिंग नहीं आती, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग नहीं आता? सही स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक माने बोलना होता है। कैन आई स्पीक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? और बोलो। सर 5 नंबर सर, आई नो द पर्सन, रूट सर, रूट। रोट, रोट माने लिखा, राइट, रोट, रिटन। ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी याद रख लेना। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखना, लिखा, लिखा गया, लिखा। और बोलो। सर सर हम्म सर सर हम तो लेखक को सर पॉइंट पूछना है सर। है? सर लेखक सर जो लिखते हैं सर, राइटर। हाँ, जो लिखते हैं वो राइटर कहलाते हैं, ठीक है। जो लिखते हैं वो राइटर कहलाते हैं, ठीक है ये बात। आगे बोलो। और कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? और 6 नंबर वाला सर। है? सर 6 नंबर सर, द पर्सन आई वाज टॉकिंग अबाउट आने हाँ, वाले ये सर, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट माने पत्रकार। ये जो बोलते हैं ना, चिट्ठी जो खबर देते हैं, हाँ पत्रकार सर। होते हैं। हाँ। टर्न आउट माने निकला, टर्न आउट। टर्न आउट माने, टर्न आउट माने निकला, निकला मतलब पता चला, पता चला। जैसे कोई बात का पता चलता है ना, अरे ये तो पुलिस वाला निकला, नहीं बोलते हैं, वो तो हाँ पुलिस सर। वाला निकला, वो तो पत्रकार निकला, वो तो स्टूडेंट निकला। तो टर्न आउट माने निकला, वो तो पत्रकार निकला, कहने का मतलब ये है। आई टॉकिंग अबाउट टर्न आउट टू बी जर्नल, वही पत्रकार निकला। आगे बोलो। सर लास्ट कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं आती है? सर सर 7 नंबर वाला सर। सर 7 नंबर में द कौन सा लास्ट वर्ड है? प्लेयर सर, BOAR बी। बोर्डेड, बोर्ड माने चढ़ना। बोर्ड इन होता है चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना, कहीं चढ़ते हैं ना, ट्रेन में, प्लेन में। बोर्ड करना मतलब लैंड करना, बैठना। बोर्डिंग मतलब बैठना, चढ़ने के सेंस में होता है। बोर्डिंग मतलब चढ़ना, अंदर चढ़ गया, ठीक है। बोर्ड माने, सर बोर्डेड माने चढ़ना, चढ़ गया। बोर्डेड द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ गया। इज द कैप्टन, इज आवर कैप्टन। ये द नहीं है, आवर है ये आवर है, वो यू आर, आवर कैप्टन, ठीक है। इनमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन भर के आना है। जिसका वर्ड मीनिंग नहीं आता हो अब गूगल से देख लेना, कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। अभी अगर आप कोई वर्ड लग रहा है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, आप पूछ सकते हो। कोई भी वर्ड जो आपको लगता है पूछ सकते सर 8 नंबर वाला सर। हो। है? सर 8 नंबर वाला। 8? हाँ सर, द मीटिंग आई अटेंडेड लास्ट इवनिंग। सर हाँ, लास्ट। लास्टेड, लास्टेड माने चला, लास्ट। कोई लंबा चलता है ना, लास्टेड टू लॉन्ग, टू लॉन्ग माने बहुत लंबा, लास्टेड मतलब बहुत देर तक चला। लास्टेड माने खत्म हुआ। लास्टेड का मीनिंग है खत्म हुआ। लास्टेड का मतलब हुआ खत्म हुआ, बहुत देर तक खत्म हुआ। कहने मीटिंग चलती है बहुत देर तक चली, कहने का मतलब।
और बोलो। अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो कल हमने पढ़ा था, ये उसके एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे आपको बना के लाने हैं। ये सब आपका टेस्ट ही चल सर रहा सी सर जस्ट नाउ है। हाँ सर सी वाज द लेडी बाय आई वाज सर टाउट आई वाज टॉट, टॉट माने टीच, टॉट टॉट, टीच माने पढ़ाना, टीच टॉट, टॉट टीच माने पढ़ाना, रीड रेड, रेड ये पढ़ना, दोनों में अंतर है, पढ़ना और पढ़ाना। इसको रेड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं, और इसको रीड पढ़ते हैं। रीड रेड रेड पढ़ना, और टीच माने पढ़ाना। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। यू वर टॉट बाई मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए गए। वो हम बाद में पढ़ेंगे, इन सबको वॉइस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप टॉच माने पढ़ाया, पढ़ाना के सेंस में। आई वॉज टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया, थर्ड फॉर्म है ये। क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक है जी, चलो फिर होमवर्क करके लाना। ठीक हाँ है, सर ये वाला होमवर्क करके लाना। ओके अब जितने आपने प्रोनाउन पढ़े हैं ना, जितने प्रोनाउन पढ़े हैं, उन सब का ये टेस्टिंग चल रहा है। इससे पहले हाँ कल सर वाला इंटरोगेटिव हो गया, आज रिलेटिव हो गया, और कल मिक्स पढ़ाऊंगा, मिक्स पूछूंगा। कल का मिक्स का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय। ठीक है तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये सब कुछ फ्री है। मेरा अगला वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पूरी पढ़ाई में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर द डे।